So today we are going to start a new story that is footprints without feet. पैरों के बिन पैरों के निशान, ऐसी एक कहानी आज हम शुरू करने जा रहे हैं. There is some introduction. Let's see what is there. Can a man become invisible? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान अचानक इनविजिबल हो जाए? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. ये एक कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसने ये पता लगा लिया था कि किस तरह से कोई अपने आप को गायब कर सकता है, इनविजिबल कर सकता है, यानी दिखना बंद हो सकता है. Does he use or misuse his discovery? उसने ये जो डिस्कवरी की थी उस डिस्कवरी को वो यूज करता है या मिसयूज करता है, यानी उसका अच्छा प्रयोग करता है या बुरा प्रयोग करता है. वी हैव टू फाइंड आउट दैट इन दिस स्टोरी. Read and find out. Some questions that you have to keep in your mind is, how did the invisible man first become visible? पहली बार एक गायब हुआ इंसान, एक ना दिखने वाला इंसान पहली बार कैसे विजिबल हो जाता है, यानी वो दिखने लगता है, यानी अदृश्य इंसान कैसे दिखने लगता है, ये हमें सबसे पहले पता लगाना है. यानी यू हैव टू फोकस ऑन दैट पॉइंट. Why has he wandering the street? आखिर वो गलियों में क्यों भटक रहा था? इतना बड़ा साइंटिस्ट था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी. He had just discovered the medicine that could be very useful for the people, for the country, for the humanity. मनुष्यों के लिए, देश के लिए वो दवा काफी यूजफुल हो सकती थी. Still he was wandering here and there. यहाँ वहाँ वो भागा फिरता था. What was the reason behind that? These two questions that you have to keep in your mind today. Now let's start the story. The two boys starting in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो बच्चे जो कि बड़े सरप्राइज थे, बड़े ही आश्चर्यचकित थे. अभी अभी उन्होंने एक दो पैरों के निशान बन रहे थे, मडी इम्प्रिंट्स, मिट्टी से सने हुए पैरों के निशान बन रहे थे, और ये बच्चे जो है उस निशान के पीछे पीछे काफी आश्चर्यचकित होकर चल रहे थे. What was a barefooted man doing on the steps of a house? आखिर कोई इंसान नंगे पैर किसी घर की सीढ़ियों पे क्या कर रहा था? क्योंकि ये निशान जो थे वो एक घर की सीढ़ियों पे बन रहे थे और मिट्टी के लगे हुए, जैसे किसी ने चप्पल ना पहन रखी हो और मिट्टी के सने हुए पैरों से वो घर की सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, और ये निशान बच्चे देख रहे थे. कहाँ पे? इन द मिडल ऑफ लंदन. लंदन के बीचों बीच एक घर था किसी का जहां पे ये निशान बन रहे थे. एंड वेयर वाज द मैन. सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि आखिर वो इंसान था कहाँ. जिसके पैरों के निशान बन रहे थे वो इंसान तो कहीं नहीं दिख रहा था. आखिर ये पैरों के निशान बन कैसे रहे थे? एज दे गेज, वो आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहे. गेज मतलब क्या होता है? घूर के देखना, आंखें फाड़ के देखना. फॉलोड एज दे गेज द रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज. बड़ा ही अजीब सा वाकया उनके सामने आता है. ऐसा उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा था. A fresh footmark appeared from nowhere. ताजे ताजे मिट्टी के पैरों के निशान बन रहे थे, कहीं से भी नहीं बन रहे थे. कोई उसका सोर्स नहीं दिख रहा था कि आखिर ये निशान बन कहाँ से रहे. Further footprints followed one after another. एक के बाद एक पैरों के निशान बनते जा रहे थे, यानी कोई चल रहा था. इस तरीके से चलता ना हम लोग आगे पैर रख के, एक के बाद एक पैरों का निशान बनता जा रहा था. दिखता कोई नहीं था. पीछे पीछे वो भी चलने लगे. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. जो निशान आ रहे थे वो सीढ़ियों के ऊपर से आ रहे थे और गली की ओर जा रहे थे और गली में जाकर गायब हो गए. द टू बॉयज फॉलोड. ये दोनों बच्चे उसके पीछे पीछे जाने लगे, निशान के पीछे पीछे. फैसिनेटेड, एकदम मंत्रमुग्ध होकर, जैसे कि उनका ध्यान जो है पैरों के निशान पे ही था. Until the muddy impressions become fainter and fainter. धीरे धीरे आप लोग समझ सकते हैं कि मिट्टी के पैरों के निशान होंगे, और जब वो सूखी मिट्टी पे या फर्श पे कहीं पे भी कुछ देर चलेंगे तो धीरे धीरे वो निशान गायब होने लगे थे. ऐसे ही पैरों के निशान का पीछा ये बच्चे कर रहे थे और तब तक करते रहे जब तक कि वो वहां से गायब नहीं हो गए. एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर. और फिर धीरे से वो पैरों का निशान वहां से गायब हो जाते हैं. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. बच्चों के लिए एक पहेली थी, उनको नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन वास्तव में ये बहुत सामान्य सी बात थी.
कि the bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. ये दोनों बच्चे जिनकी हालत पागलों की तरह हो चुकी थी, ये दोनों बच्चे पीछा कर रहे थे एक साइंटिस्ट का जिसने अभी अभी एक ऐसी दवा बनाई थी जो बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर देती थी। किसी भी चीज में अगर कलर नहीं होता है तो वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है। यू कैन सी माई ग्लास, इस ग्लास को देख सकते हो। हालांकि इसमें फाइल है, इसमें एक फाइल की गई है जिससे कभी कभी ग्रीन कलर झलकता है। अगर वो बिल्कुल ना हो, व्हाइट ग्लास हो, तो कई बार एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगा। ग्लास इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अगर देखोगे तो साफ सुथरा, कई बार ऐसा होता है समटाइम्स वी गो टू सम रेस्टोरेंट, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और सम बिल्डिंग या किसी बिल्डिंग में जाते हैं वेयर द ग्लास इज सो क्लियर दैट वी गॉट सरप्राइज वेदर इट इज ओपन और क्लोज। हम समझ नहीं पाते कि ये खुला है या बंद है, हमें वो ग्लास बिल्कुल आर पार दिखता ही नहीं है बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट। सेम वे ही हैड डिस्कवर्ड टू कन्वर्ट हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट एज अ ग्लास। उसने किसी शीशे की तरह अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर लिया था जिसकी वजह से उसकी बॉडी दिखती ही नहीं थी। और ये सारा हुआ था उस रेयर मेडिसिन से दैट ही हैड डिस्कवर्ड सम टाइम बिफोर। थोड़ी देर, कुछ दिन पहले उसने एक मेडिसिन डिस्कवर की थी। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. एक के बाद एक वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था ये बताने के लिए कि जो मनुष्य का शरीर होता है वो इनविजिबल हो सकता है, यानी अदृश्य हो सकता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. अंत में क्या होता है कि उसने वो रेयर ड्रग खा ली और फिर उसकी बॉडी इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई, इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई जैसे कोई शीशा होता है। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज अ ग्लास। हालांकि ट्रांसपेरेंट था लेकिन सॉलिड भी था। ये नहीं था कि आर पार कोई जा सकता है, ऐसा नहीं था। छूने पे पता चलता था कि हाँ किसी का शरीर है, कोई खड़ा है, नहीं उससे टकरा सकता था, लेकिन दिखता नहीं था ट्रांसपेरेंट होने की वजह से। खैर, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, यद्यपि वो एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, काफी तेज तर्रार साइंटिस्ट था, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था, नियम कानून नहीं मानता था, तोड़ देता था बार बार। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उसका जो लैंडलॉर्ड था, लैंडलॉर्ड मतलब उसका जो मकान मालिक था जिसके घर में वो रहता था। पिंटू चौरसिया, आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? जिसके घर में वो रहता था वो उसे पसंद नहीं करता था। किसे पसंद नहीं करता था? ग्रिफिन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इन रिवेंज, और इसकी वजह से उन्होंने उसे क्या किया था? इजेक्ट कर दिया था, यानी अपने घर से निकाल दिया था बाहर। तुम अब मेरे घर में नहीं रह सकते। इन रिवेंज, बदला लेने के लिए उससे, लैंडलॉर्ड से, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। ग्रिफिन ने अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया, यानी पता ना चले कि आग किसने लगाई है, और ट्रांसपेरेंट होकर ले आकर उसके घर में आग लगा दी। To get away without being seen, he had to remove his clothes. और किसी को पता ना चले कि ये काम उसने किया है, इसलिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। Thus it was that he became a homeless wanderer, और इस तरह से वो यहाँ वहाँ घूमने लगा। होमलेस वांडरर हो गया, यानी कि वो बिना कपड़ों के यहाँ वहाँ गलियों में भटकने लगा। विदाउट क्लॉथ, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, बिल्कुल दिखता नहीं था, और इस तरीके से वो यहाँ वहाँ गलियों में घूमने लगा। क्वाइट इनविजिबल अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड। ऐसा ही करते करते किसी तरह उसके पैर मिट्टी में पड़ गए। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक। अब जब वो चलता था तो अपने पैरों के निशानों को बनाते हुए चलता था। आई होप यू हैव गॉट द आंसर टू द क्वेश्चन। हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम फर्स्ट विजिबल? ये अभी आगे मिलेगा, इससे पहले वाला मिल गया है कि वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट। गलियों में क्यों भटक रहा था? द सिंपल रीजन वॉज दैट ही हैड कमिटेड सम मिस्टेक। मिस्टेक नहीं कर सकते, ही हैड कमिटेड सम न्यूसेंस। कुछ ना कुछ गलती करता था, कुछ ना कुछ बदमाशी करता था। एंड देन टू नॉट टू बी डिस्कवर्ड हु हैज डन दिस, उस किसी को पता ना चले कि ये काम किसने किया है, और टू अवॉइड द पनिशमेंट,
या यूं कह सकते हो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए ही हैड टू वंडर हियर एंड देयर इन स्ट्रीट विदाउट क्लॉथ विदाउट मनी, बिना पैसे के बिना कपड़ों के उसको यहाँ वहाँ घूमना पड़ता था। वी आर ऑन नेक्स्ट पेज। ही एस्केप्ड इजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज, उन बच्चों से बच पाना उसके लिए मुश्किल नहीं था, बड़े आराम से उन बच्चों से वो बच जाता है, भाग जाता है वहां से। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जो लंदन में उसके पैरों के निशान के पीछे पीछे चल रहे हैं। बट दिस एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसके एडवेंचर्स खत्म हो गए थे। एडवेंचर्स एक के बाद एक चलते रहते हैं, बिकॉज जहाँ पे भी वो जाता है कुछ ना कुछ ऐसा काम करता था कि भागना पड़ता है। ही हैड चोजन अ बैड टाइम, सबसे बड़ा रीजन ये था कि उसने एक गलत टाइम चुन लिया था इनविजिबल होने के लिए। भले ही उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट थी लेकिन उसको सेंसेशन थे, उसको फीलिंग्स थी। और जब उसे सर्दी लगती थी, क्योंकि वेदर जो था वो क्या था, विंटर का सीजन था, क्या लिखा हुआ है आगे, बैड टाइम ऑफ द ईयर, गलत समय उसने चुन लिया था। टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ, इट वाज मिड विंटर, सर्दी एकदम पीक पे थी, चरम पे थी, और ऐसे समय में बिना कपड़ों के घूमना उसे महंगा पड़ रहा था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. क्योंकि अब उससे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो एक बड़े से लंदन, जो लंदन का एक स्टोर था, कपड़ों का स्टोर था, वहां पे वो पहुंच जाता है ताकि वहां थोड़े कपड़े पहन के वो अपने आप को गर्म कर सके। एंड अ न्यू एपिसोड स्टार्ट फ्रॉम हियर, और यहाँ से एक नया एपिसोड शुरू हो जाता है प्रॉब्लम का। क्लोजिंग टाइम अराइव, शाम का समय हो गया, स्टोर बंद होने वाला था, कहीं पे छिपा हुआ था वो तब तक। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, यानी सभी लोग अपने घर चले गए जो वहां पे काम करते थे, जैसे ही दरवाजे बंद हुए वैसे ही ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग, ग्रिफिन अपनी छिपी हुई जगह से बाहर निकला। यू कैन इमेजिन ही इज इनसाइड अ स्टोर, वो एक स्टोर, क्लॉथ स्टोर के अंदर है, और वहां पे जैसे ही स्टोर बंद होता है सारे काम करने वाले बाहर जाते हैं। ग्रिफिन काफी खुश है क्योंकि उसे अब कपड़े पहनने को मिलेंगे, और उसने अपने आप को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए एंड फीडिंग, और खाना खाया। हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, उसे जरा भी चिंता नहीं थी कि उसे इसके लिए खर्च करना पड़ेगा। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बड़े बड़े बॉक्स को खोला, एंड रैपर्स, और उसमें से जो रैपर्स थे यानी खाने पीने की चीजें या कपड़े रैप करके रखे हुए थे, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद अ वार्म क्लॉथ, और गर्म कपड़े उसने आराम से पहन लिए। सून विथ शूज, फिर उसने जूते निकाले, कि स्टोर था वहां पे सब कुछ था, फिर उसने जूते निकाले। एंड ओवर कोट एंड अ वाइट ब्रिम हैट, एक ओवरकोट भी पहन लिया और चौड़े ब्रिम वाला हैट भी उसने पहन लिया, सर्दी से पूरी तरह से बचने के लिए। ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब क्योंकि उसने कपड़े पहन लिए थे तो अब वो पूरी तरह से दिखने लगा। एंड वाइड ब्रिम हैट पहनने के बाद में, इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, फिर वो किचन में जाता है और वहाँ उसे फ्रिज में कोल्ड मीट मिलता है, एक मीट का पीस था जो वहाँ पे पड़ा हुआ मिलता है, और कॉफी मिलती है, और वो उसे खा पी लेता है आराम से, कॉफी पी लेता है, मीट को खा लेता है, कोल्ड मीट को। और इस तरीके से एंड ही फॉलोड अप द मील्स विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और बगल में ही जो ग्रोसरी स्टोर था वहां पे वो जाता है, और वहां जाने के बाद उसने वहां से वाइन ली और वाइन को भी पिया। क्या पिया, कुछ स्वीट्स भी खाई यानी मिठाइयाँ खाई, और वहां से वाइन को लेके उसने पी लिया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्ट्स मतलब होता है रजाइयाँ, रजाइयाँ एक किनारे पे गट्ठर लगा हुआ था, उन रजाइयों के ऊपर चढ़ के वो जाके सो जाता है, क्योंकि गर्म रजाइयों पे से अच्छी नींद आने वाली थी। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम एट मिडनाइट, ऑल माइट हैव बीन वेल, सिर्फ एक गलती अगर ग्रिफिन से नहीं होती तो बहुत अच्छा होता, अगर वो अगले दिन सुबह टाइम से जग जाता तो। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप, क्योंकि बड़े आराम से सोया था, अगली सुबह वो जाग ही नहीं पाया। अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, और इधर जो असिस्टेंट्स थे जो जिनका काम साफ सफाई करने का होता है वो लोग वहां पे पहुंच गए। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ
देन जब उसने उन लोगों को देखा, दोनों को, अटेंडेंट को अप्रोचिंग आते हुए, आंख खुल गई उसकी, जैसे शटर उठाया आंख खुल गई, जैसे उसने उन लोगों को आते हुए देखा, ही पैनिक, तो क्या हुआ, वो डर जाता है, हड़बड़ाहट में उठता है, एंड बिगिन टू रन, और भागना शुरू करता है। दे नेचुरली गेव अ चेज, अब जो कोई आगे भागेगा तो लोग पीछा करेंगे ही, नेचुरली उन लोगों ने चेज किया, उसका पीछा किया, एंड इन द एंड ही was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes, और फिर वो वहां से भागा और एक एक करके उसने अपने कपड़े उतार उतार के फेंकना शुरू कर दिया, और इस तरीके से बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई उन लोगों से। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air, एक बार फिर से उसने अपने आप को नेकेड पाया, नग्न पाया उस ठंडी सर्दी वाली जनवरी की हवा में, एक बार फिर से वो विदाउट क्लॉथ हो गया और वहां से भाग गया। This time he decided to try a stock of a theatrical company in the hope of finding not only cloth but also something that would hide the empty space above his shoulder. उसका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट था, यू कैन इमेजिन, ये पूरे शरीर पर उसने कपड़े पहने हुए थे, अपने सिर पे भी हैट लगाया हुआ था, लेकिन ये जो पोर्शन होता है, चेहरा और गर्दन, इस पे तो हम लोग कुछ भी नहीं पहनते हैं, तो ये पोर्शन छिपाने के लिए भी उसे कुछ चाहिए था, साथ ही साथ उसे अपना नए कपड़े भी चाहिए थे, और अपने चेहरे को छिपाने के लिए भी चाहिए था। तो उसने क्या किया, उसने एक काम किया, जो थिएट्रिकल कंपनी थी जहाँ पे बहुत सारे थिएटर्स बने हुए थे, लंदन के उस इलाके में पहुंचता है जहाँ पे थिएटर्स चलते थे, यानी नाटक हुआ करते थे। जब उस जगह पे पहुंचता है तो वहां जाके उसे कपड़ों की भी उम्मीद थी, और अपना रूप बदलने के लिए भी उसे चीजें मिल सकती थी। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू अ ड्रॉरी लेन, एक जगह थी जिसका नाम था ड्रूरी लेन, वहां पे वो जाता है कांपते हुए, सर्दी से कांप रहा था। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, और ये थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था, यानी बीच की एक दुकान थी। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, वहां उसे एक अच्छी खासी एक दुकान दिख गई जहां पे वो अपने काम को अंजाम दे सकता था। ही मेड हिज वे इनविजिबल, भी दिखता तो था नहीं किसी को, आराम से वो अंदर चला गया शॉप के अंदर, क्योंकि दिखा ही नहीं किसी को। Upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, और अपस्टेयर्स चला गया, यानी वो डबल स्टोरी शॉप थी, ऊपर वो शॉप पे चला जाता है, डबल स्टोरी शॉप पे फर्स्ट फ्लोर पे जब जाता है, वहां जाके उसे जो भी कपड़े पसंद आए उसने पहन लिए। पहनने के साथ ही साथ उसने क्या किया, अपने चेहरे को भी ढक लिया। अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस, चेहरे को ढकने के लिए उसने अपने चेहरे पे पहले बैंडेजेस लपेट ली, यानी पट्टियां लपेट ली, एंड राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे पे डार्क ग्लासेस, उसके ऊपर उसने काले रंग के चश्मे पहन ली। फॉल्स नोज, उसने एक नकली गुब्बारे की बनी हुई नाक लगा ली। बिग बिजी साइड विस्कर्स, बड़ी बड़ी मूछें उसने लगा ली, एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ा सा हैट लगा लिया जिसके पीछे वो आराम से छिप सके, ऐसा भी उसने कर लिया। और टू escape विदाउट बीइंग सीन, और आते हुए उसे कोई ना देख सके, क्योंकि हर जगह लोग देखते हैं भाई ये इंसान अंदर गया नहीं तो निकला कैसे, आते हुए कोई ना देख सके, इसके लिए ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आते समय उसने शॉपकीपर को पीछे से हमला कर दिया, एंड विच आफ्टर विच ही रॉब हिम ऑन द मनी ही कुड फाइंड, और हमला करने के बाद जब वो नीचे गिर गया तो इसने उसके ड्रॉर से जितने भी पैसे वहां पे इकट्ठे थे वो सारे पैसे अपनी पॉकेट में रख लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट